ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात को जीतने के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई है। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राम गोपाल जी, आपकी पार्टी का मुख्य जनाधार मुस्लिम और यादव रहा है। इस बार मुसलमानों पर कांग्रेस की बड़ी नज़र है। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की है उसने, 4.5% का तो ऐलान हो चुका है, 8-9% की भी बात हो रही है। आपको नहीं लगता कि अगर मुसलमान वोट आपसे खिसक गया तो आपके लिए जो आप सोच रहे हैं कि बहुमत आपको मिलने जा रहा है उसमें दिक्कत पैदा हो जाएगी? नंबर एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ केवल यादव और मुसलमान ही नहीं रहा, हमारे साथ पिछड़े वर्ग के बहुत, चाहे संख्या उनकी आबादी भले ही कम हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो समूची समाजवादी पार्टी के साथ रहीं। और अपर कास्ट के भी कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिससे हमें न वोट मिला हो। माइनॉरिटी का वोट, मुसलमानों का वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को थोड़ा मिलता रहा होगा, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि आपकी पार्टी का जनाधार यादवों में और मुसलमानों में रहा है और वही आपका वोट बैंक है। इस बार चूंकि बेनी प्रसाद वर्मा नहीं है तो एक पिछड़ों का एक हिस्सा वहाँ भी चला जाएगा कांग्रेस में, उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। देखिए, अलग अलग स्थिति होती है। इन्हीं बेनी प्रसाद वर्मा को जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 4000 वोट मिला था और लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो लोकसभा के एमपी हो गए। तो विधानसभा का बिल्कुल जब वोट देने जाता है व्यक्ति तो उसका नज़रिया दूसरा होगा। लोकसभा के चुनाव में वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती, इसलिए कुछ लोग इधर उधर हो गए। लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। इसलिए हमारे मतों पर ये चाहे जितना डोरे डालें, लेकिन समाजवादी पार्टी के मत समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। देखिए राम गोपाल जी, अमर सिंह जी थे तो आपके पक्ष में कुछ ठाकुर और क्षत्रिय वोट भी आ जाते थे। आज इस समय वो साथ में नहीं है, वो भी आपको नहीं मिलने वाले। उनकी वजह से हमें एक वोट का कभी लाभ नहीं हुआ। आज तो आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आज एक समय नहीं तो बोलेंगे। अरे उनकी आपके झंडा बरदार होते थे। उनकी तो पार्टी है तो आप देख लीजिएगा, उसमें क्या बात है जी। वो पार्टी पूरी लड़ा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोगों को कितना वोट मिलता है ये आ जाएगा, सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि उनको कितना वोट मिलता है। बताओ, उनकी पार्टी मालिक हैं वो। अमर सिंह की कमी नहीं खल रही है आपको? हमें कोई कमी नहीं खल रही। वो आपकी पार्टी को फंड मैनेज करते थे, आपकी पार्टी में हमारी ग्लैमर पार्टी लाते थे। कभी फंड की वजह से चुनाव नहीं जीती। जब हम सत्ता में आए तो हम जानते भी नहीं थे फंड क्या चीज़ होती, पहली बार। तब ये कहीं पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, रहे होंगे तो नॉन एंटिटी रहे होंगे। उनके जाने से आपको कोई कमी नहीं खल रही? कोई कमी नहीं खल रही। मुख्य मुद्दा आप किस चीज़ को बना रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। और स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कभी कभी ये डर लगता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, जिसकी संभावना है, तो इस पूरे तंत्र को जिस तरह से भ्रष्टाचार में डुबो दिया गया लेकिन है, ये तो तब भी था जब आपकी पार्टी थी, आपकी सरकार थी और आपकी पार्टी पर भी इसी तरह से करप्शन के आरोप लगते थे। मुलायम सिंह जी पर तो अभी भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। कोई मामला नहीं चल रहा है। सीबीआई के जरिए सरकार ब्लैकमेल करती रहती है। नहीं, कोई न मामला चल रहा है। एक इंटरिम रिपोर्ट है, किसी तरह का मुलायम सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा न दायर हुआ है न चल रहा है। जांच तो चल रही है। जांच भी पूरी हो चुकी है जी, जांच भी पूरी हो चुकी है। मुलायम सिंह के खिलाफ एक पैसे के भी आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है। जबरदस्ती कोई बनाए तो वो झूठ साबित हो जाएगा। लेकिन ये बताइए राम गोपाल जी कि आपकी पार्टी कांग्रेस पर अटैक नहीं कर रही बिल्कुल। हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला बीएसपी से है। कांग्रेस और बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं मुकाबले में नहीं है। लेकिन कल को आपको उनकी ज़रूरत तो पड़ सकती है ना सरकार बनाने में। हो सकता है कुछ सीटें कम रह जाएं, आप थोड़ी दूरी हो जाए, तो आपको सरकार बनाने के लिए और कौन विकल्प देगा? हमने हिसाब लगा लिया, हमें 250 सीटें मिलेंगी। तो आपके आंकड़े कह रहे हैं कि आप 250 के अंक
के आसपास जीतेंगे। जी, और आपको किसी दल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पड़ेगी और विकल्प रहा तो कांग्रेस से हाथ मिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, ये चीज़ में ये आपका जो इस शेष पोर्शन है ये काल्पनिक है। जी इस काल्पनिक सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। जी, काल्पनिक तो नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि राजनीति में सारे विकल्पों पर सोच कर चला जाता है, कब कौन सा मोहरा आगे बढ़ाएगा तो मुझे कौन सा मोहरा आगे बढ़ाने से फ़ायदा होगा। ये सब तो कैलकुलेशन का हिस्सा होता है ना। कैलकुलेशन के बाद ही तो मैं बात कह रहा हूँ आपसे। देखिए, ये ढाई घर चलता है, घोड़ा है हमेशा ढाई घर चलता है। ये समझ लीजिए कि अखिलेश जी भी ढाई घर चल रहे हैं, कूद कर चल रहे हैं आगे, लंबी छलांग लगा रहे हैं। लंबी छलांग लगाने वाले गोल्ड मेडल जीतते हैं, देखा नहीं आपने? जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सियासत का खेल कुछ अजीब सा होता है। लंबी छलांग लगाने वाले कभी कभी हाथ पैर भी तोड़वा बैठते हैं। वो नौसिखिए होते हैं। अखिलेश जी भी तो अभी नए नए ही हैं। उनके खून में पॉलिटिक्स, वो बिल्कुल नए नहीं। वो बड़े बड़े सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा परिपक्व हैं। आप मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर आपकी पार्टी जीतेगी तो? मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बनेंगे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बनेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए एक सेनापति है और लड़ाई जीत कर राजभोग करने के लिए दूसरा सेनापति। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है, इतिहास इस बात